तेरी औकात है इस कंप्यूटर को ठीक करने की? तू जानती भी है इसमें करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। अगर ये कंप्यूटर सही नहीं हुआ तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। अगर तूने इस कंप्यूटर को ठीक कर दिया और करोड़ों रुपए बचा लिए तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। सुबह का समय था। शहर की सड़कों पर रोज की तरह भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। ऑफिस जाने वाले लोग जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे। बस स्टॉप पर भीड़ लगी थी और सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानों की लाइन लग चुकी थी। उसी सड़क के कोने पर एक पुरानी सी लकड़ी की पेटी रखकर बैठी थी 12 साल की एक लड़की, रीना। उसके सामने जूतों की पॉलिश का डिब्बा, एक ब्रश और एक कपड़ा रखा था। वह हर आने जाने वाले से विनम्र आवाज में कहती, साहब, जूता पॉलिश करा लो, चमक जाएगा बिल्कुल नया जैसा। कुछ लोग रुकते, कुछ बिना देखे आगे बढ़ जाते। रीना की आंखों में थकान थी, लेकिन उनमें एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था। थोड़ी ही दूर पर शहर का सबसे बड़ा बैंक था। सुबह होते ही वहां लोगों की लंबी कतार लग जाती थी। सूट बूट पहने अधिकारी, व्यापारी, कर्मचारी सब उसी बैंक में आते थे। रीना रोज वहीं बैठकर यह सब देखती थी। उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी बैंक के अंदर जाने वाले लोगों में नहीं, बल्कि उन कंप्यूटरों में थी जो काउंटरों पर रखे रहते थे। कभी कभी जब बैंक का दरवाजा खुला रहता तो वह दूर से अंदर झांककर कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देखती। उसकी आंखें चमक उठतीं। असल में रीना को कंप्यूटर से अजीब सा लगाव था। उसके पिता पहले एक साइबर कैफे में काम करते थे। जब वह छोटी थी तो पिता उसे कभी कभी साथ ले जाते थे। वहीं उसने पहली बार कंप्यूटर देखा था। पिता उसे मजाक मजाक में कीबोर्ड दबाना सिखाते थे। देख बेटा, यह मशीन बहुत समझदार होती है, बस इसे सही तरीके से समझना पड़ता है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 2 साल पहले एक दुर्घटना में उसके पिता की मौत हो गई। घर की जिम्मेदारी अचानक रीना के कंधों पर आ गई। स्कूल छूट गया, किताबें बंद हो गईं और हाथ में आ गया जूता पॉलिश करने का ब्रश। फिर भी एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, सीखने की आदत। रात को जब काम खत्म हो जाता तो वह पास की एक पुरानी लाइब्रेरी के बाहर बैठकर फेंकी हुई मैगजीन और अखबार पढ़ती। कभी कभी उसे पुराने कंप्यूटर मैगजीन भी मिल जाते। वह उनमें लिखे शब्दों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करती। सर्वर, नेटवर्क, प्रोग्राम, उसे सब कुछ रोचक लगता। एक दिन बैंक के गार्ड ने उसे कई बार अंदर झांकते देख लिया। गार्ड झल्लाकर बोला, ए लड़की, यहां क्या देख रही है? चल हट, ये खेलने की जगह नहीं है। रीना चुपचाप सिर झुकाकर वापस अपनी पेटी पर बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसे क्या पता था कि आने वाले कुछ ही दिनों में यही बैंक एक ऐसी मुसीबत में फंसने वाला है जिसे बड़े बड़े एक्सपर्ट भी हल नहीं कर पाएंगे। और तब एक जूता पॉलिश करने वाली लड़की की किस्मत ही नहीं, पूरे बैंक की कहानी बदलने वाली थी। उस दिन सुबह शहर में हल्की ठंडक थी, लेकिन बैंक के अंदर माहौल बिल्कुल उल्टा था। जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, बैंक का मुख्य दरवाजा खुला और लोग तेजी से अंदर आने लगे। काउंटरों के सामने लंबी कतारें लग गईं। कोई पैसे जमा कराने आया था, कोई निकालने। कुछ व्यापारी बड़े बड़े ट्रांजैक्शन के लिए आए थे। छात्रों की फीस जमा करनी थी, किसानों को सरकारी योजना का पैसा निकालना था। हर दिन की तरह बैंक का काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक अजीब समस्या सामने आने लगी। काउंटर नंबर 3 पर बैठे कैशियर ने कंप्यूटर पर एंट्री डालने की कोशिश की। उसने कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाए, लेकिन स्क्रीन अचानक फ्रीज हो गई। उसने घबराकर माउस हिलाया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने सिस्टम रीस्टार्ट किया। कंप्यूटर चालू तो हुआ, लेकिन स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एक संदेश चमक रहा था, सिस्टम एरर, कनेक्शन फेल्ड। कैशियर ने माथे पर हाथ रखा। यह क्या हो गया? उसने तुरंत मैनेजर के केबिन में फोन लगाया। बैंक मैनेजर मिस्टर राजीव मेहरा अपने कमरे में फाइल देख रहे थे। फोन की घंटी बजते ही उन्होंने रिसीवर उठाया। हां, क्या बात है? उधर से घबराई हुई आवाज आई। सर, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे। मैनेजर तुरंत उठकर काउंटर की तरफ आए। उन्होंने खुद कंप्यूटर स्क्रीन देखी। संदेश वहीं था। उन्होंने बाकी काउंटरों के कंप्यूटर भी चेक किए। हैरानी की बात यह थी कि पूरा नेटवर्क बंद हो चुका था। तभी पीछे से एक व्यापारी जोर से बोला, भाई साहब जल्दी करो,
मुझे 10 लाख का ट्रांसफर करना है। एक किसान भी चिल्ला उठा, सुबह से लाइन में खड़ा हूं, मेरे पैसे कब मिलेंगे? धीरे धीरे हॉल में बेचैनी बढ़ने लगी। कर्मचारी बार बार कंप्यूटर चालू करते फिर बंद करते, लेकिन हर बार वही एरर स्क्रीन दिखाई देती। मैनेजर के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने तुरंत आईटी विभाग को फोन किया। हेलो, जल्दी किसी इंजीनियर को भेजिए, पूरा बैंक सिस्टम बंद हो गया है। उधर से जवाब आया, सर, हम टेक्निकल टीम भेज रहे हैं। करीब आधे घंटे बाद एक आईटी इंजीनियर बैंक पहुंचा। उसके हाथ में लैपटॉप और टूल किट थी। लोगों की उम्मीद जाग उठी। अब सब ठीक हो जाएगा। इंजीनियर तेजी से काम में लग गया। उसने सर्वर से कनेक्शन जोड़ा, कई कमांड टाइप की, सिस्टम चेक किया, लेकिन कुछ देर बाद उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। मैनेजर ने पूछा, क्या हुआ? इंजीनियर ने धीरे से कहा, सर, मामला थोड़ा बड़ा लग रहा है। मतलब? इंजीनियर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। सर, ऐसा लग रहा है कि किसी ने बैंक के सिस्टम में घुसपैठ की है। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हैकिंग? उसी समय बैंक के बाहर फुटपाथ पर बैठी रीना यह सब देख रही थी। बैंक के अंदर मची हलचल देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह धीरे धीरे उठी और दरवाजे के पास आकर अंदर झांकने लगी। अंदर लोग परेशान थे, कंप्यूटर बार बार बंद हो रहे थे और इंजीनियर घबराया हुआ स्क्रीन को देख रहा था। रीना ने ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखा और अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसे लगा जैसे उसने इस तरह की समस्या के बारे में कहीं पढ़ा है, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका सामने आने वाला है। बैंक के अंदर माहौल अब पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। लोग काउंटरों के सामने खड़े खड़े परेशान हो रहे थे। कोई गुस्से में था, कोई घबराया हुआ। मैनेजर राजीव मेहरा बार बार आईटी इंजीनियर से पूछ रहे थे, कुछ हुआ? सिस्टम ठीक होगा या नहीं? इंजीनियर तेजी से अपने लैपटॉप पर कोड टाइप कर रहा था। उसने सर्वर लॉग खोले, नेटवर्क चेक किया और कई बार सिस्टम रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार स्क्रीन पर वही एरर मैसेज दिखाई देता। कुछ मिनट बाद इंजीनियर ने गहरी सांस ली। सर, मामला सच में गंभीर है। मैनेजर घबराकर बोले, साफ साफ बताइए। इंजीनियर ने धीमी आवाज में कहा, सर, बैंक के सर्वर में किसी ने मैलवेयर डाल दिया है। ऐसा लग रहा है कि सिस्टम को बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है। यह सुनते ही मैनेजर के हाथ कांपने लगे। मतलब कोई बैंक से पैसा चुरा सकता है? इंजीनियर ने सिर हिलाया। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो संभव है कि अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होने लगें। यह सुनकर बैंक के कर्मचारियों के चेहरे सफेद पड़ गए। उधर ग्राहकों का धैर्य भी टूट रहा था। एक व्यापारी गुस्से में बोला, अगर मेरा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो मुझे भारी नुकसान होगा। एक बुजुर्ग महिला चिंतित होकर बोली, बेटा, मेरे इलाज के पैसे इसी बैंक में हैं। हॉल में शोर बढ़ता जा रहा था। इसी बीच बैंक के दरवाजे के पास खड़ी रीना सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसकी नजर बार बार उस कंप्यूटर स्क्रीन पर जा रही थी जहां लाल रंग का एरर मैसेज चमक रहा था। उसने कुछ देर तक स्क्रीन को गौर से देखा, फिर उसने धीरे से खुद से कहा, यह तो सर्वर लॉक स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले उसे कूड़े में एक पुरानी कंप्यूटर मैगजीन मिली थी। उसमें इसी तरह के साइबर हमले के बारे में लिखा था। रीना के मन में विचार आया, अगर वही तरीका हो तो शायद इसे रोका जा सकता है। लेकिन तुरंत उसके मन में दूसरा विचार आया, मैं बोलूंगी तो कोई मानेगा भी नहीं। आखिर वह एक जूता पॉलिश करने वाली लड़की थी। बैंक के अंदर बड़े बड़े अधिकारी और इंजीनियर मौजूद थे, फिर भी उसके मन में एक बेचैनी थी। कुछ देर तक वह चुप रही, फिर अचानक उसने हिम्मत जुटाई। वह धीरे धीरे बैंक के अंदर चली गई। गार्ड उसे देखकर चिल्लाया, अरे, तुम फिर आ गई, बाहर जाओ। लेकिन रीना सीधे मैनेजर की टेबल के पास पहुंच गई। उसने धीमी लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, अंकल, अगर आप अनुमति दें तो मैं कंप्यूटर देख सकती हूं। शायद मैं इसे ठीक कर सकूं। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग अचानक चुप हो गए। एक पल के लिए पूरा बैंक हॉल सन्नाटे में डूब गया और फिर कई लोगों के चेहरों पर हैरानी भरी मुस्कान फैल गई। किसी ने धीरे से कहा, अरे, ये लड़की सिस्टम ठीक करेगी? रीना की बात सुनकर बैंक हॉल में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ लोग हल्के से हंस भी पड़े। एक कर्मचारी धीरे से बोला,
यह मजाक का समय नहीं है। आईटी इंजीनियर ने भी आश्चर्य से रीना को देखा और कहा, बेटी, यह बहुत जटिल सिस्टम है। यहां बड़े बड़े एक्सपर्ट काम करते हैं। यह बच्चों का काम नहीं है। रीना कुछ पल चुप रही। उसने सिर झुका लिया। शायद उसे पहले से ही अंदाजा था कि लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन तभी बैंक मैनेजर ने गौर से रीना को देखा। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। मैनेजर ने थोड़ी देर सोचा। उन्हें लगा कि वैसे भी अब तक कोई समाधान नहीं मिला था। उन्होंने इंजीनियर की तरफ देखा और धीरे से बोले, वैसे भी हम सब कोशिश कर चुके हैं, एक बार इसे भी देखने दो। यह सुनकर कई कर्मचारी चौंक गए। गार्ड ने भी आश्चर्य से कहा, सर, यह तो जूता पॉलिश करने वाली लड़की है। मैनेजर ने शांत स्वर में जवाब दिया, कभी कभी समाधान वहीं से मिलता है जहां हम उम्मीद नहीं करते। उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। आओ बेटा, बैठो। रीना धीरे धीरे कंप्यूटर के सामने आकर बैठ गई। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। स्क्रीन पर अभी भी लाल अक्षरों में एरर मैसेज चमक रहा था। आईटी इंजीनियर और बाकी कर्मचारी उसके पीछे खड़े होकर देखने लगे। रीना ने गहरी सांस ली। फिर उसने कीबोर्ड पर धीरे धीरे टाइप करना शुरू किया। कीबोर्ड की हल्की आवाज पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी। सब लोग सांस रोके देख रहे थे। रीना ने सबसे पहले सिस्टम लॉग खोला। स्क्रीन पर कई लाइनें तेजी से स्क्रॉल होने लगीं। कुछ ही सेकंड में उसकी नजर एक खास लाइन पर टिक गई। वह हल्का सा मुस्कुराई। मुझे लगा था यही समस्या है। इंजीनियर चौंक गया। क्या मतलब? रीना ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यहां देखिए, किसी ने बैकग्राउंड में एक ऑटो स्क्रिप्ट डाल दी है। यह स्क्रिप्ट हर कुछ मिनट में सर्वर को लॉक कर रही है और नेटवर्क कनेक्शन को ब्लॉक कर रही है। आईटी इंजीनियर ने ध्यान से स्क्रीन देखी। कुछ पल बाद उसकी आंखें फैल गईं। ओह, यह तो सच में छिपी हुई स्क्रिप्ट है। वह हैरान होकर बोला, मैंने इसे पहले नोटिस ही नहीं किया। रीना ने तुरंत एक कमांड टाइप की। स्क्रीन पर कई नई विंडो खुल गईं। फिर उसने उस स्क्रिप्ट को ढूंढकर उसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू की। बैंक हॉल में खड़े लोग अब पहले से ज्यादा उत्सुक हो गए थे। सबकी नजरें उसी कंप्यूटर स्क्रीन पर थीं। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई दिया, मैलिशियस स्क्रिप्ट डिसेबल्ड। आईटी इंजीनियर की आंखें चमक उठीं। लेकिन असली चौंकाने वाला पल अब भी बाकी था। स्क्रीन पर मैलिशियस स्क्रिप्ट डिसेबल्ड दिखाई देते ही बैंक हॉल में खड़े लोगों के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। लेकिन रीना की आंखें अभी भी स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। उसने तुरंत कहा, अभी सब ठीक नहीं हुआ है। आईटी इंजीनियर चौंक गया। क्या मतलब? स्क्रिप्ट तो बंद हो गई है। रीना ने सिर हिलाया। यह सिर्फ पहला कदम था। जिसने यह स्क्रिप्ट डाली है वह अभी भी सिस्टम से जुड़ा हो सकता है। अगर हमने उसे ट्रेस नहीं किया तो वह फिर से हमला कर सकता है। मैनेजर और इंजीनियर दोनों अब पूरी तरह ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। रीना ने फिर कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करना शुरू किया। स्क्रीन पर एक एक करके कई विंडो खुलने लगीं। नेटवर्क लॉग, सर्वर एक्टिविटी और कनेक्शन हिस्ट्री सामने आने लगी। उसने कुछ सेकंड तक ध्यान से डेटा देखा। फिर अचानक उसकी उंगलियां रुक गईं। मिल गया। आईटी इंजीनियर तुरंत आगे झुका। क्या मिला? रीना ने स्क्रीन पर एक लाइन दिखाते हुए कहा, देखिए, यह बाहरी कनेक्शन है। यहीं से स्क्रिप्ट कंट्रोल हो रही थी। इंजीनियर ने ध्यान से देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह तो किसी दूसरे शहर का आईपी एड्रेस है। मैनेजर बेचैन होकर बोले, क्या तुम पता लगा सकती हो कि यह कहां से ऑपरेट हो रहा है? रीना ने शांत आवाज में कहा, मैं कोशिश करती हूं। उसने फिर कुछ कमांड टाइप किए। स्क्रीन पर तेजी से डेटा लोड होने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, लोकेशन ट्रेस हो गई। मैनेजर ने उत्सुकता से पूछा, कहां? रीना ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यह कनेक्शन शहर के बाहर एक छोटे ऑफिस से आ रहा है। आईटी इंजीनियर ने तुरंत नोट बना लिया। मैनेजर ने तुरंत फोन उठाया और पुलिस को कॉल किया। हेलो, यहां सिटी बैंक से बोल रहा हूं। हमें साइबर हैकिंग का मामला मिला है। लोकेशन अभी ट्रेस हुई है। उधर से पुलिस ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैंक के अंदर अब माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। जो लोग कुछ देर पहले परेशान और गुस्से में थे, अब वही लोग आश्चर्य से उस छोटी लड़की को देख रहे थे। एक ग्राहक ने धीरे से कहा, कमाल है,
इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान। आईटी इंजीनियर खुद भी हैरान था। उसने मुस्कुराकर कहा, सच कहूं तो आज इस लड़की ने मुझे भी बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन अभी एक आखिरी कदम बाकी था। रीना ने कहा, अब हमें पूरे सिस्टम को सुरक्षित करना होगा ताकि कोई दोबारा अंदर ना आ सके। और अब वह वही करने वाली थी जिससे पूरे बैंक का सिस्टम हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता। बैंक के अंदर अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी, लेकिन सबकी नजर अभी भी उसी कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी हुई थी। रीना लगातार कीबोर्ड पर काम कर रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, अगर हम सिस्टम को अभी ठीक से सुरक्षित नहीं करेंगे तो हैकर दोबारा कोशिश कर सकता है। आईटी इंजीनियर अब पूरी तरह उसकी मदद करने के लिए तैयार था। उसने कहा, तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए? रीना ने सर्वर की सेटिंग्स खोल दी। उसने सबसे पहले नेटवर्क फायरवॉल को अपडेट किया और कुछ नए सुरक्षा नियम जोड़ दिए। स्क्रीन पर कई कमांड तेजी से चलने लगे। फिर उसने बैंक के पूरे नेटवर्क का एक स्कैन चलाया। कुछ मिनटों तक सब लोग चुपचाप इंतजार करते रहे। अचानक स्क्रीन पर हरे रंग का संदेश दिखाई दिया, सिस्टम सिक्योर, नो थ्रेट डिटेक्टेड। यह देखते ही आईटी इंजीनियर ने राहत की सांस ली। कमाल है, अब पूरा सिस्टम सुरक्षित है। मैनेजर की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत सभी काउंटरों से कहा, सभी लोग अपने सिस्टम चेक करें। कर्मचारियों ने कंप्यूटर चालू किए। इस बार कोई एरर नहीं आया। ट्रांजैक्शन फिर से शुरू हो गए। कुछ ही मिनटों में बैंक का काम सामान्य हो गया। हॉल में खड़े ग्राहकों के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। किसी ने ताली बजाई। फिर धीरे धीरे पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। सबकी नजरें अब उसी छोटी लड़की पर थीं। मैनेजर राजीव मेहरा खुद आगे बढ़े। उन्होंने भावुक होकर कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ हमारा बैंक ही नहीं बचाया, बल्कि हजारों लोगों की मेहनत की कमाई भी बचाई है। आईटी इंजीनियर ने मुस्कुराकर कहा, इतनी समझ तो कई बड़े साइबर एक्सपर्ट्स में भी नहीं होती। रीना थोड़ा संकोच में खड़ी थी। उसके लिए यह सब नया था। तभी मैनेजर ने पूछा, बेटा, तुम पढ़ाई कहां करती हो? रीना कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मैं पहले स्कूल जाती थी, लेकिन अब जूता पॉलिश करके घर चलाती हूं। यह सुनते ही वहां खड़े कई लोग भावुक हो गए। मैनेजर ने तुरंत कहा, आज से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी बैंक उठाएगा। पूरा हॉल फिर से तालियों से गूंज उठा। उस दिन एक जूता पॉलिश करने वाली लड़की ने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी की हैसियत या उम्र नहीं देखती। अगर इंसान के अंदर सीखने की लगन हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। और उस दिन से शहर में एक नई कहानी सुनाई जाने लगी, एक छोटी लड़की की जिसने अपने हुनर से पूरे बैंक को बचा लिया। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस शहर या गांव से यह कहानी देख रहे हैं। आपका एक कमेंट हमें आगे और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें ताकि यह प्रेरणा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।